व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, मगर यहूदियों तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है, एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है वो धब्बा मिटा दिया जाता है, लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहु, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फज़ालिका रानो, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। आप तो खुशनसीब हैं, शायद आपको अंदाजा ना हो। जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही हैं वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे जूते, तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में एक जगह राय बरेली। मुझे वहाँ के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहाँ मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहाँ के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्यौहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है।
कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब ये भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज़ नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़नाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके इस गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर ये कहा कि ज़िना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं मेरे भाई। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, इस्लाम ने यह हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम हैं, जो तुम्हारी माँ नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी माँ समान होती है।
इस्लाम की नज़र में भाभी माँ समान नहीं होती है। इस्लाम की नज़र में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है। वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है वो आपके लिए, पर्दा है आपका, उससे लिमिट होनी चाहिए आपके और उसके बीच में। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम में, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम में। आज हमारे समाज में इन रिश्तों को कोई गैर